नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार हिस्ट्री कैम्प चैनल पे। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है कंसीडर दिस डाटा फॉर LWBP एंड द डाटा इज KM दिस वैल्यू, K2 दिस वैल्यू, E0 इज दिस वैल्यू। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज LWBP। बेसिकली जो LWBP का मीनिंग है वो है लाइन वीवर whatever the spelling buck plot. This is a line weaver buck plot for the name LWBP। इसका मतलब क्या है? LWBP का लाइन वीवर बक प्लॉट से ये हमारा क्वेश्चन है। उसके लिए हमें फॉलोइंग वैल्यूज दी हुई है। तो पहले जानते हैं कि ये जो डाटा है या जो इक्वेशन है ये जो है ये किसके लिए वैलिड होता है। दिस इज वैलिड फॉर एंजाइम कैटालिसिस। ये हमारा जो डाटा दिया है किसके लिए दिया है? एंजाइम कैटालिसिस की एक फेमस इक्वेशन है माइकलिस मेंटन इक्वेशन, उसका ये हमें डाटा दिया हुआ है। तो आइए पहले समझते हैं व्हाट इज माइकलिस मेंटन इक्वेशन। तो बेसिकली जो माइकलिस मेंटन इक्वेशन होती है वो होती है R इक्वल टू K2 E0 S अपॉन KM प्लस S। ठीक है, दिस इज अवर माइकलिस मेंटन इक्वेशन। और इसी माइकलिस मेंटन इक्वेशन का जब हम ग्राफ खींचेंगे तो वो कुछ ऐसा बन के अभी आएगा थोड़ी देर में। वेट फॉर 2 मिनट्स। ठीक है, तो क्या है जो R है ये हमारा क्या है? यहाँ पर रेट है, रेट ऑफ द इक्वेशन। और K2 जो है वो हमारा क्या है? रेट कांस्टेंट। E0 हमारा है इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ एंजाइम, या इसको लिख सकते हैं कंसेंट्रेशन ऑफ एंजाइम। ठीक है, S जो है हमारा क्या है? कंसेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, कंसेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। ठीक है, और K है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट माइकलिस मेंटन कांस्टेंट। ये है कि हमारा माइकलिस मेंटन कांस्टेंट। और S जो है हमारा वो है कंसेंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। ठीक है, ये हमारी क्या है? गिवन वैल्यूज हैं, जिसमें हमें Km की वैल्यू हमें गिवन है, K2 की वैल्यू हमें गिवन है, E0 की वैल्यू हमें गिवन है। तो इसके लिए जब हम लाइन व्यू बर्ग प्लॉट खींचते हैं तो सिंपल क्या करते हैं? सबसे पहले इसको हम रेसिप्रोकल कर लेते हैं। जब मैं इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो ये बनेगा 1/r इक्वल टू Km अपॉन ये बन जाएगा K2 इंटू E0 इंटू S प्लस ये बनेगा S अपॉन K2 इंटू E0 इंटू क्या बनेगा मेरा? S। ठीक है, ये हमारी क्या बनेगी? इक्वेशन बनेगी। अगर मैं इस इक्वेशन को स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से कंपेयर करूं तो दिस इज अवर y इक्वल टू mx प्लस c। तो ये जो मेरा आया ये आया मेरा y एक्सिस 1/r। जो मेरा mx की वैल्यू है ये टोटल ये है, और जो मेरा c है मींस जो क्या होता है इंटरसेप्ट होता है y एक्सिस पे वो क्या है मेरा? ये होगा। अगर मैं इसको अब आगे और थोड़ा इसको सॉल्व करूं तो मेरा s से s कटेगा, और जो मेरा फाइनल इक्वेशन बनेगा वो बनेगा 1/r इक्वल टू, अगर मैं इसमें आप स्लोप और उसको डिस्टिंग्विश करना चाहूं तो दिस इज कांस्टेंट Km माइकलिस मेंटन कांस्टेंट, K2 इज अवर रेट कांस्टेंट, दिस इज आल्सो कांस्टेंट, E0 concentration of enzyme which is initial concentration of enzyme, so these three are constant, so the changing value is here S, this will be our X and this is our M। तो ये क्या बन जाएगा? अगर मैं इसको थोड़ा अलग से लिखना चाहूं तो ये बनेगा Km अपॉन K2 इंटू E0, और यहां पर अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 1/S तो हेयर दिस इज अवर y, दिस इज अवर x एंड दिस इज अवर m स्लोप। ठीक है, और जो हमारा c बनेगा c इज अवर 1/K2 इंटू E0। दिस इज अवर स्लोप फॉर लाइन वीवर बर्ग प्लॉट। सो दिस इज स्लोप एंड दिस इज अवर इंटरसेप्ट। ठीक है, दिस इज इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। ये कौन सी एक्सिस पे इंटरसेप्ट होगा? हमारा y एक्सिस पे मेरा इंटरसेप्ट होगा। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको इस इक्वेशन से समझूं तो 1/r और 1/s के बीच में मेरा क्या है? ग्राफ है। ठीक है, तो Km अपॉन K2 E0 वेयर K2 E0 जब हम R मैक्स लिखते हैं, जब मींस हम मैक्सिमम रेट जो हमारा मिलेगा वो होता है हमारा K2 E0, जिसको हम क्या बोलते हैं? Vmax भी बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? मैक्सिमम वेलोसिटी, या Vmax भी इसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है, तो R मैक्स, तो हमारा जो फाइनल इक्वेशन बना वो जो हमारा स्लोप आएगा वो आएगा Km अपॉन Vmax। जो मेरा स्लोप है वो क्या है मेरा? Km अपॉन Vmax मेरा क्या है? स्लोप है 1/Vmax विच इज 1/K2 E0। ये मेरा क्या हो गया? इंटरसेप्ट हो गया। और ये x एक्सिस और ये मेरा क्या हो गया? y एक्सिस। ठीक है, नहीं सॉरी, ये x एक्सिस और ये मेरी y एक्सिस। अगर मैं इस लाइन को आगे को ड्रॉ करूंगा तो जो मेरा -1/Km आएगा, जब मेरा जो -1/Km आएगा इट विल बी द इंटरसेप्ट ऑन
एक्स एक्सेस, ये मेरा इंटरसेप्ट किस पे होगा, एक्स एक्सेस पे होगा। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन इससे भी पूछ सकता है, बट हमारा भी यहाँ पर इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन बट फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन दिस इज अवर इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सेस, ये हमारा इंटरसेप्ट कहाँ होगा, एक्स एक्सेस पे होगा। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। सिंपली हमें अब निकालना क्या था, वैल्यू ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप इज। ठीक है, तो स्लोप हमारा क्या है, आवर स्लोप इज km अपॉन k2 इंटू ई नॉट, दिस इज अवर स्लोप, दिस इज अवर स्लोप। ठीक है, तो अगर मैं इसकी वैल्यू पुट करता हूं, km की वैल्यू है मेरी 2 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल डेसीमीटर -3, और k2 इंटू ई नॉट की वैल्यू पुट करूंगा तो 2 इंटू 10⁻⁻2 सेकेंड इनवर्स, और ये मेरा बन जाएगा ई नॉट विच इज अवर 10⁻⁻4 मोल डेसीमीटर -3। दिस इज अवर स्लोप फॉर द लाइन-वीवर-बर्क प्लॉट। ठीक है, सॉल्व करते हैं इजीली, 2 से 2 कटेगा, 10⁻⁻4 से 10⁻⁻4, तो बेसिकली जो हमारा स्लोप आया हुआ है 1/10⁻⁻2, दिस इज अवर स्लोप। और अगर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10⁻2, दिस इज अवर स्लोप, और इसकी जो यूनिट आएगी वो आएगी मेरी सेकंड इनवर्स, जो मेरी ये है। ठीक है, दिस इज माय यूनिट फॉर, सॉरी ये सेकंड में आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा 10⁻2 सेकंड, या मैं कह सकता हूं इसको 100 सेकंड इज माय स्लोप। ठीक है, दिस इज माय स्लोप। अब मुझसे पूछा गया रेसिप्रोकल, तो मैं सिंपली इसका क्या करूंगा, 1/100, तो यह आ जाएगा 0.01 सेकंड इनवर्स इज माय आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, इसका फाइनल आंसर, तो फाइनल आंसर इज माय 0.01 सेकंड इनवर्स। This is the reciprocal of the Lineweaver-Burk plot. This is the reciprocal of the slope of Lineweaver-Burk plot is 0.01. This question is for enzyme catalysis. So this is the question. This is the solution of the question. Thank you.